नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुरा। बात करेंगे अब सीएनजी जलाएगी लोगों को। दरअसल दिल्ली एनसीआर के लोगों पर आज एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। आज से सीएनजी के दामों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जो आम जनता को झटका दे रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए का इजाफा कर दिया है और इसी के साथ दिल्ली में सीएनजी के दाम करीब 70 रुपए के पास पहुंच चुके हैं। 4 दिनों में सीएनजी करीब 7.5 रुपए तक महंगी हो चुकी है। अब आम जनता जाए तो जाए कहां। इसी महीने के 7 दिन में चौथी बार सीएनजी के दाम में इजाफा किया गया है। एक महीने के अंदर आईजीएल ने सीएनजी कीमतों में करीब 10 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया है। राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 69 रुपए 11 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि नोएडा, गाजियाबाद में 71 रुपए से ज्यादा है। गुरुग्राम में इसकी कीमत 77 रुपए के पार हो चुकी है। 2 दिन पहले मुंबई में सीएनजी के दाम 7 रुपए बढ़ाए गए थे, तो अप्रैल के पहले दिन गुजरात में सीएनजी 5 रुपए महंगी हो गई थी। 4 तस्वीरें आपके सामने। अब पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। सीएनजी काफी महंगी हो गई है। आप देखिए 7 अप्रैल 2.5 रुपए की बढ़ोतरी, 6 अप्रैल 2.5 रुपए की बढ़ोतरी, 4 अप्रैल उधर 1 अप्रैल भी बढ़े हैं दाम, क्योंकि महंगाई का झटका आम आदमी को लगातार लग रहा है। ऐसे में क्या उनके हालात हैं, उनकी जिंदगी पर कितना असर हो रहा है। सीएनजी भी अब महंगी हो गई है। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम इस वक्त तैनात है। आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में। नोएडा से इस वक्त दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल प्रकाश को भी इस वक्त आप दिल्ली से देख पा रहे हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी हमें अपडेट करेंगे और मुंबई से राहुल पांडे हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। राहुल, चलो, एक होप छोड़ दिया कि पेट्रोल महंगा हो गया, एक होप छोड़ दिया कि डीजल महंगा हो गया, सीएनजी तो एक ऑप्शन था, उसको भी नहीं छोड़ा। कैसे, मतलब 60-70 रुपए में सीएनजी खरीदी जाएगी? देखिए, तस्वीर अगर कही जाए कि राजधानी दिल्ली की अलग अलग राज्यों में जहां सीएनजी के दाम बढ़े हैं, ये आम जन पे ही सीधी मार है, क्योंकि लोगों ने सीएनजी का इस्तेमाल इसलिए करना शुरू किया गया था क्योंकि ये सस्ते दामों में मिल रही थी। हालांकि जो टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनको इसका बेनिफिट इसलिए मिल रहा था क्योंकि कम दामों में सीएनजी लेके किराया उन्हें उनके हिसाब से मिल रहा था। लेकिन सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद तस्वीर बदल गई है। उनका ये कहना है कि सीधे तौर पे 70 रुपए किलो की अगर हम सीएनजी लेते हैं और जो किराया है वो सवारी उस तरीके से नहीं देती है, तो सीधे असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ पीएनजी के दाम भी आते हैं, वो भी 5 रुपए पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। यानी पीएनजी पाइप नेचुरल गैस जो घरों में जाती है, यानी चौतरफा जो महंगाई की मार है वो आम जन को ही उठानी पड़ रही है। सीएनजी लगातार महंगी हो रही है, पीएनजी महंगी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। तो तस्वीर यही है कि यहाँ लगातार राजधानी दिल्ली में अगर लोगों से जो हमने बातचीत की है, उनका कहना यही है कि तस्वीर बदली नहीं है। सरकार को सोचना पड़ेगा, संभवतः कुछ करेगी सरकार, तो ही जेब हमारी हल्की नहीं होगी, लेकिन लगातार हो रही है। क्योंकि मैं पहले तो तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं। भाई साहब, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लगातार हम क्या कहेंगे, महंगाई नहीं हुई? हाँ, बहुत है। तो अब आज 70 रुपए के करीब पहुंच चुका है। हाँ, डबल हो गया एक तरह से। जब से 20 साल पहले गाड़ी चलाए थे ना, तो 18 रुपए 30 पैसे था, अभी तो 53 हो रखा है, 54। जेब पे भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। बिल्कुल भारी पड़ रहा है। और सीएनजी महंगी हो गई एक बार, क्या कहेंगे? सीएनजी महंगी होती है तो इसका कारण महंगाई का और हर एक चीज का दाम बढ़ रहा है। जैसे महंगाई की बहुत ज्यादा मार पड़ रही है और इसमें सीएनजी और डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। इससे आर्थिक जो काम है वो पूरे नहीं हो सकते। जैसे आप देख रहे हो, अब सुबह सुबह भी झड़प चल रही है सीएनजी की वजह से, आप सबके सामने ही है। और इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगकर 2-2 घंटे खड़कर भी, और इतनी महंगी सीएनजी मिल रही है, सहूलता नहीं है किसी चीज की। ये तस्वीर है, ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी लोगों में दिख रहा है। ये तस्वीर है, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। हालांकि अलग अलग राज्यों से क्या तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन यही है कि महंगाई की चौतरफा मार है। सीएनजी, पीएनजी या पेट्रोल डीजल के दाम हो, वो सीधा असर आम लोगों की जेबों पे डाल रहे हैं। और यहाँ मौजूदा हालात ये हैं कि आज दाम बढ़े हैं, कल क्या होगा, कल का ये सोच रहे हैं कि कल कैसे करेंगे। तो ये तस्वीर है बढ़ती महंगाई से आम जनता लगातार रो रही है, लेकिन सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है। टैक्स आप देखिए 2 गुना वसूला जा रहा है राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से। मैं आती हूँ दिल्ली एनसीआर का रुख कर लेते हैं। नोएडा से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद है। दीपक, नोएडा में तो और महंगी हो गई है सीएनजी। अब हम पेट्रोल डीजल की तो बात क्या ही करें, उस पर तो बढ़ ही रहे हैं दाम। एक सीएनजी सहारा था, वो भी छूटता जा रहा है।
जी आपने सही कहा, ये चौतरफा मार है आम लोगों के लिए, निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, सीएनजी से उम्मीद थी कि सीएनजी के दाम शायद ना बढ़े, ऐसे में जो रिक्शा चालक है या रोज जो कमाते हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत हो सके, लेकिन उसमें भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब जब डीजल पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं तो खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो अब महंगा हो चुका है। माल भत्ता जो है, हम कई सारे जो ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हमें भी अब माल में जो माल की ढुलाई है उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, यानी कि सब्जी और दूध के दाम आने वाले समय में और बढ़ने वाले हैं। नोएडा की बात की जाए तो 71 रुपया 67 पैसा सीएनजी का दाम पहुंच चुका है। हमारे साथ रिक्शा चालक मौजूद है और भी अन्य लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, 71 रुपया 67 पैसा, उम्मीद यही थी कि शायद सीएनजी के दाम न बढ़े, थोड़ी सी राहत मिले, और ऐसे में जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं हम लोग का बहुत दिक्कत हो रही है। अगर रोड में ऑटो चलाते हैं, सीएनजी के दाम तो बढ़ रहे हैं, सवारी तो हमें ज़्यादा पैसा देती नहीं, जहाँ 50 के भाड़ा होता है सवारी बोलते 40 ले लो, और भी सवारी से कम पैसे मिलती, सीएनजी के दाम बढ़ती जा रही। हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? पहले कितना कमाते थे, पहले कितने की गैस भराते थे दिन भर में, और अब क्या हालत है? पहले देखो, पहले जब 50 रुपये गैस था, 100 रुपये 150 रुपये में हम लोग का सीएनजी फुल हो जाती है, उसमें 1000-1500 का काम हो जाता था। अब तो 200 के ऊपर ही सीएनजी आती है, उसमें काम हो नहीं पा रहा, खाली गाड़ी घुमाओ सीएनजी फूकती है। मार्केट में काम भी नहीं है उतना, जितना महंगाई सीएनजी हो रही है। हाँ। क्या आप लोग भी किराया बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं फिर? हाँ जी, ये तो सवारी देंगे तब तो हम लोग सोच रहे हैं बढ़ाने के लिए। जैसे 72 रुपये सीएनजी हो गए, सवारी थे जहाँ 50 रुपये था 60 रुपये मांगते थे, सवारी देने के लिए तैयार नहीं। सवारी देने के लिए तैयार नहीं है। और लोगों से बात करेंगे। विपनेश, यहाँ पर कतारें आप बहुत लंबी देखेंगी। अब ऐसे में सोचिए कि कतार इतनी लंबी है, लोग 1-1 घंटे तक खड़े रहते हैं इस इंतजार में कि उनका नंबर आए, गैस भराए, और खासतौर पर ऑटो चालक जो सुबह निकलते हैं उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि 1500 रुपया कमा ले। सीएनजी के दाम बढ़ने से कितना नुकसान हो रहा है और असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है जी, बहुत असर पड़ रहा है। क्यों नहीं असर पड़ रहा? पहले 49 रुपये सीएनजी था, अब 71 रुपये, बताइए 16 पैसे सीएनजी हो गया। फर्क नहीं पड़ रहा। जो सवारी हम 100 रुपये में ले जाते थे आज से 10 रोज या 15 रोज पहले, वो सवारी इस टाइम भी 100 ही रुपये दे रहे हैं। तो बताइए हमें फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ रहा है। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना अपने आप को। जो हमें सवारी, अगर मान लो जो हम 100 रुपये में ले जाते, वो सवारी हमें 120 रुपये दे तो हम समझेंगे हमें नहीं फर्क पड़ रहा है, चलो हमें 4 पैसे फालतू दे रहे, लेकिन हमें तो दे नहीं रहे। 100 की जगह सवारी कहते हैं 80 ले लो भैया। ये चुनाव आता है तो डीजल पेट्रोल गैस के दाम नहीं बढ़ते हैं। आपके मन में ऐसा कभी सवाल आता है कि चुनाव खत्म और फिर शुरू हो जाते हैं, मीटर बढ़ते जाता है डीजल पेट्रोल गैस? अब यही देखिए ना, आपको 7 तारीख को चुनाव खत्म हो और 8 तारीख से पेट्रोल डीजल सीएनजी का रेट बढ़ने लग गया, तो फर्क पड़ता क्यों नहीं? आपके मन में सवाल क्या चलता है सरकार के प्रति? सरकार के प्रति, सरकार जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए फायदा है। तो ये आप देख सकती हैं कि किस तरह से लोगों में एक गुस्सा है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे कि जो रोजमर्रा ताकि इनको राहत मिले। दीपक, आपने सही बात की है। और जो दर्द है, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, या आम जनता जो सीएनजी भरवा रही है, उनका दर्द न्यूज़ 24 पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमने सुना सीएनजी की लाइन भी इसीलिए लंबी होती है क्योंकि उसका दाम कम है। मैं आती हूँ, दोबारा आऊंगी आपके पास। अशोक तिवारी के पास आपको लिए चलते हैं लखनऊ। तो अशोक तिवारी, पेट्रोल और डीजल के दाम में तो आग लगी हुई है, लेकिन एक झटका ये सीएनजी के रूप में भी मिल रहा है लोगों को। अब कहां जाए आम जनता? सीएनजी भी छोड़ दे क्या भरवाना? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बीते दिनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं, लगभग रोज हम लोग ये मुद्दा उठा भी रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ जो घरेलू गैस है उसके दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और अब सीएनजी के दामों में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। मैं जहां पर मौजूद हूं, यहाँ पर तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं और उन्हीं से उनकी राय लेते हैं कि आखिरकार कितना फर्क उनकी पॉकेट पर पड़ रहा है। सर, ये जो पेट्रोल और डीजल रोज रोज महंगा हो रहा है, अब तो सीएनजी भी महंगी हो रही है, कितना फर्क पड़ रहा है? सर, अब हम लोगों का डेली का यूज नहीं है। आई एम ओके विद दैट। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता दादा? मेरे को नहीं ज्यादा फर्क पड़ता। देखिए, ये भी एक अपने आप में एक अलग राय होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, अब सीएनजी भी महंगी हो रही है, कितना फर्क पड़ रहा है? जेब पर कितना फर्क पड़ रहा है?
कम से कम 75% जो पहले था अब 25% नुकसान है। 25% ज़्यादा पड़ रहा है। और क्या। तो और भी और लोग हैं विपनेश यहाँ पर, उनसे आपकी बात करवाता हूँ। भैया ये जो पेट्रोल डीजल रोज रोज महंगा हुआ, अब सीएनजी भी महंगी हो गई, कितना फर्क पड़ता है जेब पे? भैया जेब पे तो काफ़ी फर्क पड़ता है। अब क्या किया जाए भाई, भरवाना तो है ही है इसमें। और बिना भरवाए जा नहीं सकते। ठीक है, तो यूज करना पड़ रहा है, यूज मजबूरी है। बिल्कुल। भैया ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, अब सीएनजी भी महंगी हो रही है, कितना फर्क पड़ रहा है पॉकेट पर? अरे बहुत फर्क पड़ रहा है भैया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अभी हमेशा पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो सब लोग को दिक्कत हो रही है। हम लोग को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये विपनेश तमाम सारे लोग हैं जिनको आपने सुना, लगभग सभी की एक जैसी राय निकलकर सामने आती है कि जब महंगाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। ये पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, अब सीएनजी भी महंगी हो गई, कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। रोज हमको इससे भराते हैं पेट्रोल, तो बहुत ही मतलब लगता है कि आज कितना रेट बढ़ा होगा और कल कितना रेट बढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है महंगाई पे। उसको क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है मन में? एक रेट तो फिक्स होना चाहिए कि मतलब रोज डेली बढ़ता है रेट, एक कम से कम एक रेट होना चाहिए कि महीने में एक बार बढ़े या कभी बढ़े। लेकिन ये तो डेली का है कि आज जो है 1 रुपये बढ़ रहा है, कल 80 पैसे बढ़ रहा है, और बढ़ते ही जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें। तो ये विपनेश आपने तमाम सारे लोगों को सुना, तकरीबन एक जैसी राय निकलकर सामने आती है कि कभी 80 पैसा पड़ जाता है, कभी 30 पैसा पड़ जाता है, कभी कुछ पैसे कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो आम लोगों की राय निकलकर यही सामने आती है कि कम से कम एक नियत रेट होना चाहिए, एक फिक्स रेट होना चाहिए, जिसके आधार पर वो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी ले पाए, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी पॉकेट पर पड़ रहा है। और भी एक सज्जन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जो पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, अब सीएनजी भी महंगी हो रही है, कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है हमारे हिसाब से, कि इस हिसाब से तो आदमी चला ही नहीं पाएगा जी, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, इतनी आदमी की इनकम नहीं है, इस हिसाब से नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल अशोक तिवारी, ये लोग बड़ा एकदम सवाल सही है बात कि कह रहे हैं। उतनी हमारा इनकम मकसद नहीं इनका है जितने दर्द जानने खर्चे का था, ज्यादा आपके हो रहे माध्यम हैं। से हम सुन पाए कि 1-2 दिन बढ़े तो समझ में आता है, रोज रोज दाम बढ़ रहे हैं, सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, तो फिर कैसे गुजारा होगा घर का? जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो भी 950 का हो गया है, कमर्शियल का अगर दाम बढ़ता है तो फिर खाना पीना भी महंगा हो जाता है, उसका असर भी पड़ता है। सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल। राहुल पांडे के पास आपको लिए चलते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है, लेकिन राहत के नाम पर देखिए मुंबई सरकार क्या कर रही है। राहुल बताइए क्या स्थिति है? राहुल, मुंबई में बढ़ते जो सीएनजी के दाम हैं उसका क्या असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के बाद, जरा बताइए। महंगाई थी वो महज सिर्फ 4 दिन की जो है जी बिल्कुल विपनेश, अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो यहाँ पर सिर्फ महंगाई की जो है वो अब दोहरी मार पड़ते जा रही है। पेट्रोल डीजल के बाद जो है सीएनजी के दाम जो है वो 7 रुपये करीब बढ़े थे कल, लेकिन आज हालांकि कीमतों में कोई बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन 7 रुपये अचानक बढ़ जाने से इससे आम लोग जो है काफ़ी त्रस्त हैं, परेशान बताए जा रहे हैं, खासतौर पर जो ऑटो चालक हैं और कैब चालक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सीएनजी की कीमत बता दूँ कि 67 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर सीएनजी जो है बिक रही थी सब। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है 1 तारीख से जो है वैट में कटौती की थी, तब जाके 6 से 7 रुपए जो है सीएनजी के दाम जो है कम हुए थे राज्य में। लेकिन ये जो आम जनता को खुशी देने की कोशिश जो है राज्य सरकार की ओर से की गई थी वो महज 4 दिन की चांदनी थी, और आज 4 दिन बाद जो है फिर कल 7 रुपए अचानक बढ़ जाने से जो लोग जो है काफी परेशान है। हमारे साथ कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा बताइए कि लगातार जो है अब सीएनजी के दाम जो है 7 रुपए बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? असर बहुत बढ़ रहा है, 7 रुपया बढ़ गया, जहाँ धंधा पानी डाउन है सीएनजी का भाव बढ़ ही रहा है। 6 रुपया घटाकर फिर 1 रुपया बढ़ा दिया, 7 कर दिया, इससे हम लोगों का धंधा पे असर पड़ता है। क्या मांग करेंगे सरकार? अरे मांग यही करेंगे गाइस सीएनजी कम करें,
राज्य सरकार की ओर से जो है कोशिश की गई थी, वैट में कमी की गई, 6 से 7 रुपए जो है कम हो गए थे 1 तारीख से दाम, लेकिन अचानक 7 रुपए भाग गए ऊपर। भाई ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि भाई रिक्शा टैक्सी वाले कैसे कमाएंगे, नहीं तो मीटर बढ़ाओ। तो साफ तौर पर ऑटो चालकों का कहना है कि अगर सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं तो किराए में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, ये बताइए कि लगातार जो है दाम बढ़ रहे हैं। 7 रुपए कल बढ़े थे सीएनजी के दाम, हालांकि आज कुछ बदलाव नहीं हुआ है रेट में, लेकिन 7 रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है अचानक बढ़ जाना। किस तरह से आप लोगों के जेब पर इसकी मार पड़ रही है? मार तो पड़ेगी ना सर, अभी 7 रुपया बढ़ गया, 6 रुपया कम किया 5 दिन पहले, अब 5 दिन के बाद डायरेक्ट 1 रुपया बढ़ गया, 7 रुपया बढ़ाया, 1 रुपया उनका ही फायदा हुआ ना। लोगों पर अब सीएनजी की भी मार पड़ रही है। अहमदाबाद आपको लिए चलते हैं, भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, जरा अहमदाबाद की स्थिति दिखाइए हमें। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की मार पड़ रही है लोगों पर। बिल्कुल, अहमदाबाद में भी 2 रुपए आज सीएनजी में बढ़े हैं और लोगों से हमने इससे पहले भी बात की, लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं सीधे उन्हीं के पास में बात करने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार उनका इस मामले में क्या सोचना है और वो क्या इस बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनको असर हो रहा है। अभी यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। भाई, आपने अभी सीएनजी भरवाया, जो 2 रुपए आज बढ़ गए हैं, तो कुछ फर्क पड़ा आपको? फर्क तो पड़ता है साहब, पर सीएनजी अभी क्या कर सकते हैं, सरकार को भी ऊपर से महंगा आता है तो सरकार। आपका तो ये कमाई का जरिया है, तो कमाई में भी इस तरह से मतलब फर्क पड़ता होगा आपको? नहीं, इतना तो नहीं पड़ता है। अभी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती ना इसमें, आगे से दाम बढ़ के आ रहे हैं तो भी हम भी क्या कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि दाम अगर बढ़ के आ रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सीएनजी के दाम जो बढ़े हुए हैं। पहले मैं आपको दाम भी दिखा दूं। यहाँ पर अगर मैं सीएनजी के दाम दिखाने की कोशिश करूं, आप देख सकते हैं कि आज के दाम जो है वो 81 रुपए 59 पैसे हैं। ये 2 रुपए बढ़ने के बाद में दाम हुए। भैया, आप सीएनजी भरवा रहे हैं, ये जो कीमत बढ़ी है तो कुछ फर्क पड़ रहा है आपके ऊपर? फर्क तो पड़ता है ना भैया। मतलब किस तरह से? जैसे हर तरह से फर्क पड़ता है। आपका बजट बिगड़ जा रहा है? बजट भी बिगड़ता है। तो आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है, क्या मतलब है? ये सब इलेक्शन का पैसा निकाल रहे हैं। इलेक्शन का पैसा निकाल रहे हैं। अपनी अपनी अलग अलग राय है लोगों की कि किस तरह से वजह जो है वो अपने तरीके से बताते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। खास करके ऑटो वालों से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो जो है वो सीएनजी पर ही चलती है यहाँ पर, और ऑटो उनकी आजीविका का साधन होता है। यहाँ पर ऑटो चालक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, ये बताइए कि ये सीएनजी के दाम आज बढ़ गए 2 रुपए, कितना फर्क पड़ रहा है? क्या सोच रहे हो? बोलो, क्या सोच रहे हो? 2 रुपए बढ़ गए। हाँ, 2 रुपए बढ़ गए। क्या सोच रहे हो आप? महंगाई के बारे में? बस महंगाई है, ज्यादा बहुत चल रही है महंगाई। तो आप क्या करें, धंधा पानी चल नहीं रहा है। धंधा पानी नहीं चल रहा है, बहुत फर्क है ना। देखिए, कई तरह के लोग सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र, जो सीएनजी भरवा सकते हैं, पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ है वो उसका खर्चा वहन कर सकते हैं, उनके लिए ओके है। लेकिन ज्यादातर लोग अभी दुखी हैं, महंगाई की मार उन पर पड़ रही है। साफ तौर पर वो न्यूज़ 24 को बता भी रहे हैं, वो दर्द बयां कर रहे हैं अपना, महंगाई की वजह से जो उनको मिला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शहर शहर आपने जाना कि इस महंगाई का असर आम जिंदगी पर कितना बड़ा हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।